अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं फ्लेवर ऑफ फूड विद बुशरा। आज हम बनाएंगे झटपट सा मलाई केक। जितना ये नाम से यमी है, टेस्टी लग रहा है, वैसा ही ये खाने में भी टेस्टी होगा और बहुत झटपट तैयार हो जाता है। तो देखते हैं ये किस तरह बनता है और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक सॉस पैन लेंगे। सॉस पैन ले लें, देज की कोई भी ले लें। उसमें 2 कप दूध डाल देंगे और इसका एक बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे। अब ये दूध को उबाला आ गया। अब ये मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच वनीला कस्टर्ड लिया है। इसको ठंडे पानी के साथ मिक्स करके वो इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई गुठली ना रहे। और दूध हमने ठंडा यूज़ करना है ये इसको मिक्स करने के लिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, अच्छी तरह से इसके सारी गुठलियाँ, क्योंकि अगर गुठलियाँ बीच में रह गई ना तो उनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये देखें, क्योंकि हमने मिल्की बनाना है केक, तो उसके लिए तो स्मूथ और ऐसा अच्छा लगता है। ये देखें, ना कोई मैदा ना कोई सूजी, कोई ऐसी चीज़ हमने यूज़ नहीं करनी। अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता दूध में ऐड करते जाएंगे और हिलाते जाएंगे। ये देखें, ये देखें, और साथ ही इसके अंदर हमने 3 चम्मच चीनी ऐड कर देनी है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते रहेंगे ताकि इसके कोई लम्स ना रहें। और आपको पता है कॉर्नफ्लोर और ये कस्टर्ड होता है, फ़ौरन से नीचे बेस पे जाके लग जाता है। अगर आपके पास वनीला कस्टर्ड नहीं है, आप सिर्फ कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उस स्टेज में आप इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप थोड़ा सा इलायची पाउडर वो ऐड कर सकते हैं। बस इसको थिक करना, जैसे हम अपना नॉर्मल कस्टर्ड बनाते हैं उस तरह बना के। अब ज़ाहिर है ये मलाई केक बना रहे हैं हम, इसके अंदर मलाई तो ऐड होगी, तो इसके अंदर हम 3 चम्मच मलाई डाल देंगे। ये घर की फ्रेश क्रीम है, ये ऐड कर देंगे अच्छी तरह से और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। मिल्की फ्लेवर आएगा इसका, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब ये हमारा जो हमने मिल्की कस्टर्ड बनाया है हमारा वो रेडी हो गया। इसको हम साइड पे कर देंगे। अब हमने एक शुगर सिरप बनाना है। उसके लिए 1 कप पानी लेंगे और इसके अंदर 3 चम्मच हमने चीनी ऐड करनी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक हमारी ये चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाती। इसका हमने कोई एक तार का शीरा नहीं बनाना, बस इसको हमें तब तक पकाना है जब तक ये एक चिपचिपा सा हाथ पे ना फील हो। अच्छी तरह चीनी मेल्ट हो जाएगी, 1-2 बॉईल आएंगे। अब ये चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। ये 8 से 9 केसर की है कलियां हैं, ये ऐड कर देंगे। आपके पास है तो डाल लें, ऑप्शनल है, नहीं है तो आप येलो फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं, पिंच। मेरे पास है तो मैं डाल दूँगी क्योंकि केसर के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम चेक कर लेंगे। ये देखिए, बस इस स्टेज तक इसको हमने पकाना है। अब हम एक ट्रे लेंगे, ट्रांसपेरेंट है आपके पास है वो ले लें। जो भी ट्रे है वो लेके उसके अंदर हम अपनी ये ब्रेड लगा देंगे। आपके पास ब्रेड है, केक है, वो रस है, कुछ भी है वो आप लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद फिर ये जो हमारा हमने सिरप बनाया था केसर का वो इस पे डाल देंगे ताकि ये स्मूथ सा इसका हो जाए। ब्रेड भी हमारी है, या फिर केक जो हम केक रस ले रहे हैं आप, वो मीठे हो जाएं। ये हम इस पे लगा देंगे। अब इसके ऊपर हमने ये जो
मलाई बनाया था, कस्टर्ड बनाया था, अपनी पुडिंग बनाई थी, वो अच्छी तरह इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छी तरह से पूरे को कवर कर लेंगे हम इस तरह से। इवन हम सब जगह पे इसको बखेर देंगे। ये अब हमारी एक लेयर हो गई। अब इसके ऊपर ये मेरे पास कोकोनट है, उसका नारियल का बुरादा, ये इसके ऊपर डाल देंगे। ये डाल देंगे। देन इसके ऊपर हम अपना दूसरा स्लाइस रख लेंगे इसका, और फिर इसके ऊपर हमने अपना ये केसर का सिरप डालना है। ये देखें, ये डाल देंगे, पूरे पे स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से। ये देखें से, ये झटपट से तैयार होने वाला मीठा है और बहुत मज़े का लगता है। अब दोबारा से इसके ऊपर हम अपनी जो पुडिंग हमने बनाई है, जो हमने मलाई कस्टर्ड बनाया है, वो डाल देंगे इस तरह से, पूरे पे फैला देंगे। और ये ठंडा भी आप खा सकते हैं और गर्म भी खा सकते हैं, लेकिन इसका ठंडा ठंडा खाने का अपना टेस्ट है। अब हमने सेकंड लेयर भी लगा दी है, इसके ऊपर भी हम हल्का हल्का ये कोकोनट का बुरादा जो है हमारा, वो डाल देंगे। और जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ भी है, पिस्ता है, बादाम हैं, और जो भी आपको पसंद है, काजू हैं, वो आप डाल सकते हैं इसके ऊपर। ये देखिए, ये इस तरह पूरा इसके ऊपर हम हिला देंगे। ये देखिए, और इसको मैक्सिमम हमने 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडे होने के लिए रखना है। ये अब तैयार है हमारा मलाई केक। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया।